कि आप जब ये कानून हटाने की लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी ताकत जो है सरकार की ताकत के बराबर यदि है तो लड़ाई आपकी हो सकती है, और अगर आपकी ताकत कुछ कम है तो सरकार आपको क्रश कर देगी। क्योंकि ये जो स्टेट होता है ना, ये बहुत निर्मम होता है। राज्य व्यवस्था होती है ना, बहुत निर्मम होती है। उनके यहाँ दया नहीं होती, प्रेम नहीं होता, कोई ममता नहीं होती, कोई मोह नहीं होता। वो एक ही बात जानते हैं, वो क्रश करना जानते हैं। क्योंकि अंग्रेजियत से उन्होंने वही सीखा है। अंग्रेज भी यही करते थे। जब तक अंग्रेजों की ताकत आपकी ताकत से ज्यादा रही, उन्होंने क्रश ही किया। और उस क्रशिंग में माने उन्होंने जब बुरी तरह से अत्याचार किया तो 51 लाख हिंदुस्तानी उसमें मारे गए। तो अब वो दौर था जब लोगों में खून था, उबाल था, जुनून था। गांधी जी जैसे तपस्वी लोग थे जो ऊर्जा भरने वाले थे, तब 50 लाख लोग मारे गए। अभी अगर हम ये करेंगे तो इतने तो मारे जाएंगे, ये तो आप जान लीजिए। 1 करोड़ भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि अमलदार शाही और राजनीतिक पार्टियां दोनों एक साथ होंगे। आपके खिलाफ इस लड़ाई में दुश्मन कौन होगा? विदेशी कंपनियां, वो तो ज्यादा बड़ी ताकत नहीं है, मैं आपको बता दूं। उससे बड़ी ताकत ये नौकरशाही की है, और उससे बड़ी ताकत ये राजनीतिक पार्टी। तो राजनीतिक पार्टी, विदेशी कंपनियां और नौकरशाही, ये तीनों आपके खिलाफ होंगे। ये तीनों एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि तीनों के हित एक जैसे हैं। अमलदार शाही है, वो राजनीतिक पार्टियों का हित पूरा करती है, राजनीतिक पार्टियां विदेशी कंपनियों का हित पूरा करती है, विदेशी कंपनियां अमलदार शाही को घूस देके अपने कंट्रोल में रखती है। ये एक पूरा उनका बना हुआ एक तंत्र है। तो ये तंत्र पूरा आपके खिलाफ है। तो अगर आपकी ताकत उस तंत्र से कुछ कम है तो वो पूरा क्रश कर देगा। और अगर आपकी ताकत उनसे लगभग 19-20 की है तो आप भी विजयी हो सकते हैं उसमें। अगर 19-20 की ताकत है तब तो लड़ाई में कूद जाना ठीक है, लेकिन अगर 1 और 20 का रेशियो है तो लड़ाई के लिए तैयारी करना ज्यादा उचित है। तो ये लड़ाई हमारी एजेंडे में है, प्रायोरिटी में है। बस समय का फेर है, माने आज करते हैं या 2 साल बाद करते हैं या 3 साल बाद करते हैं।